बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर्स एंड सर्कुलर्स सेशन स्टार्ट होने लगा है। पहला क्वेश्चन है आपसे। आप लोग ये बात जानते हैं कि जी लेटर्स एंड सर्कुलर्स, दुनिया जितनी भी एडवांस्ड हो जाए, आज भी लेटर की वैल्यू अपनी जगह वैसी ही है। आज कोई किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो पता है क्या कहा जाता है? भाई तुम्हें ऑफर लेटर मिल गया। कोई कहीं से रिजाइन करता है तो उससे बोला जाता है कि भाई रेजिग्नेशन लेटर जमा कराया। अच्छा यार, तुम्हें कंपनी ने रिकमेंड किया है फला जगह। हाँ भाई मुझे रिकमेंड किया है। यार तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल लेटर है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है? पता ये चला कि कहीं भी पहुंच जाए हम और कैसा भी मामला हो जाए, लेटर्स की अपने आप में बड़ी हैसियत है और बहुत इंपॉर्टेंस है। लेटर्स के एरिया को शुरू करेंगे हम इस तरीके से कि लेटर के अंदर इस पूरे सेक्शन में तो हमें 6 बातें मिलेंगी। हम इसे स्टार्ट यूं कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा प्लीज। ये 6 बातें अगर बुक साथ रख लें बहुत अच्छा होगा, और सिर्फ कंफर्म करते रहें कि चैट बॉक्स पे आपको आवाज भी आ रही है और सब चीजें क्लियर हैं। सही। आए तो जी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 6 बातें हैं जिन्हें हमें देखना है, 6 थिंग्स। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एजेंडा है आज का। अब आपको याद आ गया कि ये एजेंडा का क्या मतलब था, वो बात भी आपको पता थी पहले से, तो इंशाल्लाह अब आपको मुश्किल नहीं लगेगी, आप जान देंगे एजेंडा किसे कहते हैं। अब मैं यहां से मूव करता हूं और इस बात को आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि देखो, जब हम बिजनेस के अंदर बात करते हैं तो वंस अगेन आपके सामने रिपीट करता हूं कि बिजनेस के अंदर लेटर्स की कल भी बहुत वैल्यू थी, आज भी बहुत वैल्यू है। और ये वैल्यू बहुत ज्यादा इसलिए है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज भी दुनिया में लेटर को ही समझा जाता है। जिस चीज पे लेटर लिखा जाता है दोस्तों, आप जानते हैं उसे कहते हैं लेटर हेड। लेटर हेड किसे कहते हैं सर? लेटर हेड की बेशुमार मिसालें हैं। बहुत सिंपल, एक कंपनी का कागज होता है और इधर कंपनी का लेट से लोगो लगा हुआ है। सही है, कंपनी का लोगो है यहाँ पे, यहाँ कंपनी का एड्रेस लाइन आ रही है छोटी सी। सही है। और कंपनी जो भी अपना लेटर लिखती है, कंपनी कोई भी चीज करती है, तो इस लेटर हेड पे होता है जो होता है, जो भी होता है इस लेटर हेड पे होता है। आप ये बात समझते हैं ना, जानते हैं ये बात? तो सर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कहना चाह रहे हैं कि लेटर जो है ऑफिशियल लेटर लेटर हेड पे लिखा जाता है, इसको लेटर हेड कहते हैं। लेटर हेड। इतनी बात क्लियर हो गई? अब अगली बात पे गौर कीजिएगा प्लीज। स्टार्ट करेंगे हम। आज हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में, कवरिंग लेटर्स के बारे में, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, फॉलो अप लेटर्स एंड सर्कुलर्स के बारे में। और हम परसुएसिव लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम प्लानिंग योर लेटर के बारे में, जो कि एक्चुअली रीड वाला पार्ट है। और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर, ये 10 बातें हैं इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। बता देता हूं एमसीक्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट, अभी कर दूं हाईलाइट या एंड में कर दूं? एमसीक्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी हाईलाइट कर दूं? हाँ भाई दोस्तों बताएं। अगर कहते हैं तो अभी ही हाईलाइट कर देता हूं। 2 लोगों के सिवा कहने वाले ने कहा कि अभी कर दें। चलें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेटर ऑफ इंक्वायरी के जो अपने हेड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और स्पेशली ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट। सही है। तो बीच के एरिया निकाल के फाड़ के फेंकना नहीं है भाई। भाई बताना ये चाह रहा हूं कि दोस्त किसी चीज की इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, बस ये बात है। अगली बात, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर। 10 बातें हैं।
10 बात और एज इट इज कबूल करनी है। पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर। वो डिस्क्लेमर दोस्तों ये है कि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है जरूरी नहीं है वही चीजें आपको बिजनेस लेटर में मिले। मैं पहले ध्यान बना देता हूं, हमारे यहां बहुत सारी बातें बुकिश होती हैं, बुकिश। और वंस अगेन ये भी बुकिश होगा बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा है इसके बारे में आप ब्लॉग लिखें, बैठ के, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा है भाई। तो बहुत सारी चीजें में बुकिश मिलेंगी। अब मैं कंटिन्यू करता हूं। आइए जी, अगली बात। दोस्तों ये जो ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है ना, ये वो कागज की शक्ल है जो लेटर हेड होता है, इसको हम कहते हैं लेटर हेड। जैसे एपीसीआई लाहौर, ठीक है, ये लेटर हेड है। लेटर हेड का मतलब ये प्रूव कर रहा है कि भाई ये कंपनी के लिए ऑफिशियली बिलोंग करता है। ये लेटर हेड स्टेशनरी देखो 1 लिखा हुआ आ रहा होगा, आप लोग इसकी तफसील पढ़ते जाएं साथ साथ। बुक साथ रखी हुई है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ हैं दोस्तों, बताएं 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 बताएं, मेरे साथ हैं, बुक सामने रखी हुई है, फॉलो कर रहे हैं या नहीं, प्लीज बताएं। अच्छा, अगली बात। तो लेटर हेड स्टेशनरी हुए, लेटर इसी पे लिखा जाता है, सही है, लेटर इस पे लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां से आगे बढ़ूं दोस्तों, अब मैं इसकी हाईलाइटिंग मिटा रहा हूं। अब मैं नंबर 2 पे चल रहा हूं। लेटर हेड क्या शो करता है, बोलो मेरे साथ। ये कंपनी की ये लेटर की सिग्निफिकेंस शो करता है कि भाई लेटर ऐसे ही उठ के नहीं आया, कोई कोई वजह है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब सुनो। ये है योर रेफरेंस, ये है आर रेफरेंस। लिख रहे हैं हम क्लाइंट को ना, योर रेफरेंस एंड आर रेफरेंस। होता ही है कि ऑफिस में फाइल रूम्स बहुत बड़े होते हैं, और फाइल रूम्स के अंदर बहुत ज्यादा, अगर हम थोड़ा पहले का वक्त याद करें तो बिजनेस के हालात ऐसे ही हुआ करते थे, चीजों में रश, ठीक है, और बुक्स, कागज, पेपर बेस्ड ऑफिस। ये पेपरलेस ऑफिस का जमाना तो अभी आया है, ठीक है। तो अब फाइल रूम में चीजों को सॉर्ट आउट करना आसान नहीं होता था, बल्कि फाइल के ऊपर टैगिंग करना बहुत जरूरी होती थी। बिकॉज इन केस अगर हम फाइल पे टैगिंग ना करें तो नतीजा ये निकलेगा कि भाई जब फाइल ढूंढने बैठेंगे तो हर फाइल को खोल खोल के चेक करना पड़ेगा कि भाई किस फाइल में क्या रखा था हमने और कौन सी फाइल में कौन सी चीज मौजूद है। तो बेस्ट तरीका ये है दोस्तों कि हम फाइलिंग करें। अब जब हम फाइलिंग करेंगे तो फाइल के ऊपर एक, मुझे फर्गेसन का वो वक्त याद है, सेक्शन सी के अंदर एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे एक बहुत पतला सा एक एक एंट्रेंस, बहुत, और उस एंट्रेंस के अंदर अगर मैं याद करूं तो बहुत थोड़ी सी जगह होती थी और उसके अंदर जाके हमें फाइल्स ढूंढनी होती थी। क्लाइंट पे भी आप जाते थे, या क्लाइंट पे भी आप जाएं तो क्लाइंट पे क्या होता है कि आपको वहां पर भी ऐसे ही होता है कि चीजें इतनी साफ सुथरी एट टाइम्स नहीं मिलती, बल्कि फाइल रूम में जाके फैली हुई होंगी, एक मैस लगा हुआ होगा और आपको उसमें से वो फाइल मतलब की निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये सब आसान हो जाता है अगर आपने उनके ऊपर कोई कोडिंग की हुई है, अपनी जिंदगी आपने आसान की हुई है। तो आप यकीन करें, आपको उस मैस में से कोई चीज निकालना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आपने
इस तरह से उसको एक नंबर दिया हुआ है कि फला क्लाइंट का नंबर है AQ। अब AQ से जो कॉन्टैक्ट मेरा 1998 में हुआ था, तो AQ/98 की फाइल स्लैश मंथ ऑफ मार्च, तो स्लैश MAR, और फिर ये करके मैंने फाइल कर दिया। तो कोडिंग कर लेते हैं। कुछ कुछ समझ में आया मेरे दोस्तों को? कुछ समझ में आया भाइयों दोस्तों? अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ी सी और बात देखिए। जो हम बिजनेस के लिए बात करते हैं ना कि भाई योर रेफरेंस, आर रेफरेंस, तो असल में उन्होंने भी वो जो क्लाइंट आपको चीजें भेजता है ना, तो क्लाइंट ने भी अपने एंड पे समटाइम्स, डेफिनेटली क्लाइंट भी कोई फारिग तो नहीं है ना, क्लाइंट भी कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई कोडिंग, कुछ ना कुछ क्लाइंट भी तो करता है ना। तो क्लाइंट के पास भी ये चीजें होती हैं, ठीक है, क्लाइंट के पास भी ये चीजें होती हैं। तो क्या होता है, क्लाइंट का लेटर आया, या आपका सप्लायर था या आपका कस्टमर था, भाई जी उनका लेटर आया। अब जब उनके लेटर आया तो उनके लेटर पे उन्होंने कोई चीज लिखी थी, ठीक है। तो जब उन्होंने अपना लेटर दिया तो आपने वो कोड भी नोट कर लिया, ठीक है, आपने वो कोड भी नोट कर लिया, आपने अपना वाला कोड भी उनको भेज दिया जब आपने जवाब दिया। इससे सर फायदा क्या हुआ मेरे दोस्तों? इससे फायदा ये हुआ कि उनके लिए भी जिंदगी की रेफरेंस आसान, आपके लिए भी रेफरेंसिंग आसान। क्योंकि आप, जहां आपके पास 600 सप्लायर हो, मैं कम बता रहा हूं, 600 सप्लायर हो, वहां पे मैनेज करने के लिए ये बोलना कि मैनेज हो जाएगा, ये बोलना तो दोस्तों वाकई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सच्ची सच्ची बात यह है कि जब मैनेज करने का वक्त आता है, उस वक्त पता जाता है कि यार कितना मुश्किल है, किसको रिस्पॉन्ड करें। ये फजल फजल एंटरप्राइजेस के नाम से तो पता नहीं कितनी सारी कंपनीज थी। तो फजल एंटरप्राइजेस यार मैं कैसे ढूंढूंगा? तो फजल एंटरप्राइजेस किस चीज में जाऊंगा? अब आपके जहन में भी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आपके जहन में आ रहा है भाई विंडोज। लेकिन याद रखें ऐसा नहीं है। मैंने कहा था कुछ बातें बुकेश हैं, और ये समझाना मुझे आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इवेंचुअली पेपर तो ऐसे ही देना है ना दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही देना है। तो यही बात मुझे भी आपको समझानी है। आ गया है नेक्स्ट। अच्छा, अब आप ये जानते हैं थोड़ी सी बात और, कि आप स्क्रीन पे गौर करें, नंबर 3 देखें। नंबर 3 के बारे में आप ये कह सकते हैं कि यार ये जिसको भेज रहे हैं, 3 का नाम बताएं मुझे जल्दी से। थर्ड कंपोनेंट का नाम बताओ भाई दोस्तों, शाबाश। थर्ड कंपोनेंट का नाम प्लीज, मुझे थर्ड कंपोनेंट का नाम बताइए भाई दोस्तों। बताओ ना यार, कहां चले जाते हो यार, ऐसा नहीं करो यार। रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, मैं कह सकता हूं आप जरा स्क्रीन वॉच करते रहिए। अभी इंशाल्लाह आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, तो आप मुझे बताइएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने स्कूल में एप्लीकेशंस लिखी, और आपने स्कूल के वक्तों में काफी सारी चीजों पे काम किया, ठीक है। मुझे सिर्फ जस्ट आई वांट टू नो कि ये एड्रेस लाइन वगैरह हमने क्या वहां लिखना नहीं सीखी? कोई ये चीज ऐसी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कोई ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी में कभी पता ही नहीं थी? हम जानते हैं ना एड्रेस लाइन, फिर रिसीवर्स एड्रेस। अच्छा, इसके बाद फोर्थ चीज क्या आ रही है? मुझे अच्छी तरह याद है लोगों की कॉमन मिस्टेक होती थी। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग ना डेट जब लिखते हैं ना, तो पहले डेट का वर्ड भी लिखते हैं, DATE, फिर डेट। भाई जो डेट लिखा होता है फॉर्मेट में, वो याद दहानी के लिए होता है कि यहां डेट आएगी, तारीख आएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों को? मुश्किल नहीं है। फिर पांचवी बात का नाम बताओ दोस्तों, पांचवी बात, फिफ्थ चीज का नाम, फिफ्थ कंपोनेंट का नाम। जी दोस्तों प्लीज। सैल्यूटेशन। अच्छा, सैल्यूटेशन, नेम ऑफ पर्सन, ये किसने बोला भाई? नेम ऑफ पर्सन नहीं, सैल्यूटेशन नेम ऑफ पर्सन को तो नहीं बोलते यार। देखो, ये सब मैटर करता है कि आप लेटर शुरू कैसे करोगे। दे आर प्लेंटी ऑफ वेज टू स्टार्ट योर लेटर।
फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट डियर अली, डियर अहमद, डियर फला, हेलो, हाय, डियर सर। ये सारी जो एक तरीका होता है जिसको आप समटाइम्स ग्रीटिंग वगैरह भी कहते हैं, ये मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो तो आपने याद करना है, मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, याद करना है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो होता है वो डिफरेंस होता है, वो उसमें डिफरेंस है। फर्गसन्स की बात करें तो हाउ वी यूज टू एक्चुअली राइट इन फर्गसन्स, मैं आपको दिखाता भी हूं भी कि वी यूज टू राइट लाइक दैट कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर को लिख रहा हूं तो लिखूंगा डियर फराज, डियर अहमद, डियर अली, सही है, सीनियर पार्टनर। मैं अपने जूनियर को लिख रहा हूं डियर हसनैन, डियर हसनैन, सही है। मैनेजर को लिख रहा हूं डियर मुआविया, मुझे वो बंदों के नाम याद आ रहे हैं, डियर हसन, सही है। तो ये डियर साथ, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मेरे ख्याल स्क्रीन शो नहीं हुई आपके सामने, मैं स्क्रीन अभी आपके सामने दिखाता हूं, देखें स्क्रीन चेंज हुई। ओके हसनैन हो जाएगा, डोंट वरी। तो डेयर फराज, डेयर अहमद, डेयर अली, डेयर हसनैन, डेयर मुआविया, डेयर हसन, डेयर साद। अब फर्गसन में कल्चर है कि नाम से पुकारना होता है। हम बिल्कुल नए नए गए फर्गसन में, असल में उनका ये कल्चर, मोबलिंग का भी आई रिमेंबर ऐसे ही कल्चर था कि बहुत फर्गसन में किसी सीनियर है ना तो उनके सामने लग जाता है डेयर अब्दुल रशीद साहब, बहुत सीनियर आदमी है, एक ये लग जाता है। लेकिन ओवरऑल फर्गसन में सिखाया जाता है डे वन से बॉस नहीं बोला जाता। आपने तभी मेरी खुद की भी आपने जबान पे ज्यादा बॉस वाला वर्ड नहीं सुना होगा, क्लासेस होती तो आपको आइडिया होता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो लोग जिनका, मैंने डिलॉइट्स में ये चीज है और आई थिंक दूसरी जगहों पे भी कुछ है सर या बॉस का कल्चर, तो वो लोग बात भी करते हैं ना दोस्तों। आप लोगों ने मुझसे दोस्तों सुना होगा, दोस्तों, दोस्तों के दोस्त है ना यार, तो हम तो खैर एनीवेज चलते हैं। तो पॉइंट सुनिएगा, तुम लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हो ना, बंदा जो है ना, खैर आई विश ये स्क्रीन सबको नजर आ रही होती, सब एक साथ रिस्पॉन्ड करते। एनीवेज आगे, तो ये जो बॉस कहना है ये भी कल्चर का पार्ट है। तो लेटर राइटिंग में भी बिजनेस के इन चीजों का एक इम्पैक्ट आता है, बस ये बताना था। अब 5 चीजें, 5 कंपोनेंट आपको बता दिए, ये भी एक मिसाल है। मुझे बताओ ये कौन सा कंपोनेंट है, सवाल, कंपोनेंट का नाम बताओ, नाम बताओ, जबरदस्त, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। दोस्तों ये क्या शो कर रहा हूं मैं आपके सामने, दोस्तों ये है लेटर हेड, एक मिसाल के लिए ब्लैंक लेटर हेड है, ये कंपनी का लोगो है। कोई कंपनी उठा के यहां लगा दे, पुलिस नहीं पकड़ने आएगी, रेंजर्स पकड़ने नहीं आएगी, कोई फोर्सेस नहीं पकड़ेंगी, उसकी अपनी मर्जी है। कोई अपने लोगों को यहां रखे, शशके डाले, यहां रख दे अपने लोगों को, फॉर एग्जाम्पल कोई यहां लगा दे अपने लोगों को MSA ऑफिशियल सर्विसेज, तो भाई इसमें कोई टेंशन नहीं है, जिसकी जैसी मर्जी हो। कोई अपने लोगों को यहां बना दे डिजाइन करके, यहां अपना एड्रेस लिखे, उसकी मर्जी, कोई ऊपर लिख दे सब कुछ, ये सब डिपेंड करता है चॉइस पे। इसके बारे में एक बात कहना मुनासिब नहीं है, सच नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ ख्वाब में होता है ऐसा। क्या? इतना साफ सुथरा फाइल रूम, तभी एक डिजिटल पिक्चर है एक्चुअली। और इधर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट है, किसका मैसेज आया, अशर, तो अशर मेरा क्लाइंट है, तो अशर का नाम मैं लिखूंगा ना, फिर बस फिर कितने अशर आ जाएंगे। तभी फॉर एग्जाम्पल मेरी अशर एंटरप्राइजेस है, AE, क्लाइंट है 2020 का फॉर एग्जाम्पल, और मंथ है फॉर एग्जाम्पल सितंबर, और सर्विसेज कौन सी है जी, सर्विसेज है अश्योरेंस सर्विसेज,
तो ये कोडिंग हो गई। बात समझ में आ रही दोस्तों को? बेटा यूनिट में तो ऐसे ही होता है हसनैन, हम इस पर हमारे कमर्शियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। आप जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो उसकी सफाई अलग होती है, उधर कागज का वो पेपर वर्क नहीं होता दोस्त। ये तो मैं बात कर रहा हूं फर्म की, जहां पे कदम कदम पर फाइल्स निकलती हैं। तो जब फाइल्स यूज होंगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली लिखा होगा, ब्लैंक तो नहीं होगा। कैसा माहौल होता है आमतौर से? ऐसा देखा जाता है। प्रैक्टिकल बात ये है। ये कोडिंग दिख रही है कुछ आपको? कुछ दिखा? कुछ दिखा? ये वाली जगह डन। अगली बात, अब बताओ। रियलिटी बाइट्स यही है। अगली बात, अब आते हैं सब्जेक्ट की हेडिंग। लेटर में सब्जेक्ट की हेडिंग दोस्तों किसे बोलेंगे? जिस बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू, भाई ये समझ लें एजेंडा है इस लेटर का, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू। दूसरी बात दोस्तों है इसी के अंदर लेट, लेटर का असल काम, यानी ये बॉडी पूरी जो मैसेज है, ठीक, ये आसान आसान बात है। और इसके बाद ये होता है साइन ऑफ। साइन ऑफ का रिश्ता, यानी आप किस तरह एंट्री पे सलाम करते हो, जाते वाला सलाम भी जाने वाला सलाम भी आपका ऐसे ही होता है। यहां पर एक बहुत ही कीमती बात हम आपको बताते चलें, एक गिफ्ट आपको देते चलें। दोस्तों याद रखें कि हमारे यहाँ एक मिजाज है, कोई जा रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं? अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय। याद रखें द कॉन्सेप्ट फॉर अस इज टू गिव सलाम व्हेन समवन कम्स इन, रादर, बल्कि ये कह लें कि जो आता है उसके ऊपर होता है कि वो सलाम कहे। एंड द वेरी सेम मैनर जाते हुए भी सलाम है। बल्कि हदीस मुबारका की रोशनी में यह भी आता है कि जो शख्स घर से निकलते हुए सलाम करता हुआ निकलता है, जब तक वो लौटता नहीं है वो अल्लाह की अमान में रहता है। घर वाले, बीवी बच्चे, पेरेंट्स, वो अल्लाह की अमान में रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम नियत करेंगे, इंशाल्लाह इसके ऊपर शॉर्ट क्लिप में रिकॉर्ड कर दूंगा सलाम के मैसेज के बारे में। तो ये बहुत काम की बात है। हम हर वक्त, कुछ लोग को ये अजीब, कुछ लोगों के अंदर जरासीम होते हैं, जैसे आप सलाम करते हैं ना, उनको सलामती और दुआएं नहीं चाहिए होती। मैंने इसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें, बरकतें और सलामती आपके ऊपर हो। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो भाई मैं तो आपको दुआ दे रहा हूँ, क्या पता मैंने आपको सलाम किया, आगे आपके लिए वो जरूरतमंद खड़े हुए थे, उन्होंने स्नैचिंग नहीं करी, वो आपको नजर, उनको आप नजर ही नहीं आए। आपका एक्सीडेंट होना था, आप बच गए। आपने मुंह के बल गिरना था, आप बच गए। आपने पेपर में गिरना था, फेल होना था, आप बच गए सलाम की सलामती से। मेरे दोस्तों, सलाम बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी वक्त कोई याद दिला देना, जल्द इंशाल्लाह शॉर्ट क्लिप इस पर रिकॉर्ड करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा इससे। तो आपको मजा आ जाएगा कि यार मैं दूसरे को दुआ दे रहा हूं, और जब मैं दूसरे को दुआ दूंगा फरिश्ता मेरे लिए खुद दुआ करेगा। यानी मैं इस नीयत से कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये मेरे दोस्त तुम सलामती से रहो। तो एक तो मैं दुआ कर रहा हूँ, दूसरी तरफ फरिश्ता कह रहा है अल्लाह पाक इसको भी। ठीक है, चलो, क्योंकि अपनी नीयत दुआ की है ना। मूविंग ऑन, साइन ऑफ डिपेंड करता है, क्लोज एंड साइन ऑफ डिपेंड करता है कि आपने असल सैल्यूटेशन क्या कहेंगे। सही है जी, बिल्कुल हुजैफा, इंशाअल्लाह डायरेक्ट मैसेज, प्राइवेट मैसेज में आ जाना। अगली बात दोस्तों है, ये शफीक अकरम एक बंदा है, और सिग्नेटरीज नेम, जो बंदा साइन ऑफ कर रहा है, ये उसका नाम है शफीक अकरम, इसका नाम है भाई। और क्या चीजें इसने इंक्लोज की है इस लेटर के साथ, वो अटैच अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, याद रहेगा दोस्तों? बेहतरीन हो गया, ओके हो गया। 10 बातें दोस्तों, 10 बातें, 10 बातें। नाम रिपीट करते हैं। पहला नाम, बोलो मेरे साथ, लिखोगे आप चैट पे। पहला नाम, लेटर हेड स्टेशनरी। नंबर 2 आप बताएंगे, रेफरेंस। नंबर 3 क्या है भाई? एड्रेस। नंबर 4 डेट। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 जी, नंबर 5 जी, नंबर 5, नंबर 5 सैल्यूटेशंस। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6 सब्जेक्ट हेडिंग। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 8
नंबर 8 ये तो नहीं है? हाँ, क्लोज। नंबर 9, नंबर 9 एंड नंबर 10। माशाल्लाह। अगली बात, प्लानिंग योर लेटर। सुनिएगा प्लीज। प्लानिंग योर लेटर के अंदर, अरे सर ये शुरू हुआ खत्म हो गया? जी हाँ दोस्तों, मुबारक हो। रीड ओनली वाला एरिया है। अभी पढ़ लें, अभी पढ़ के एक दफा रख लें, फिर एग्जाम से पहले एक नजर देख लीजिएगा बस। पर्सुएसिव लेटर किसे कहते हैं, उसमें क्या बातें होती हैं, आए चेक करें, ये सीन चेक करें, क्या स्टाइल चेक करें बंदे का। डियर सर, आई क्विट सिंसियरली। कितना पर्सुएसिव है ना। मतलब उसको रेजिग्नेशन कबूल नहीं भी करना, लेकिन जितनी इज्जत दी है ना, इतनी इज्जत के बाद वो कबूल कर लेगा, बोलेगा जाओ यार, तुम्हें तो आज तक ये तमीज ही नहीं आई बात करने की, वगैरह वगैरह वगैरह। अब कुछ बातें करते हैं दोस्तों, देखें। मुझे बताओ दोस्तों, ये इफेक्टिव लेटर है या ये है? खुद बताओ। देखिए, अब पढ़ा भी नहीं है अभी आपने, बताएं। ये अभी आप पढ़ेंगे आपको हंसी आएगी। चलो भाई, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई रेजिग्नेशन as I am using company time and resources to find the better job. My last date of employment will be 17th December, 17th September 2020, for example. Thankfully, I'm offered with a better job just yesterday, and I will be joining the new company from this Monday. Of course, they are offering me the promotion, better salary as per your competition. I'm happy to remind you that I have never signed any agreement with your company. Regards, your name. दोस्तों, कोई चैलेंज में तो ये कर सकता है, ठीक है ना? आओ, रेजिग्नेशन चेक करें, ये वाला। इनफ इज इनफ, ठीक है। ये मुझे मिटानी पड़ गई कुछ चीजें, क्या बोलता है, टू होम इट में कंसर्न, बड़ा सा आई कुड। ये लोग जब कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो रेजिग्नेशन में अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसा बहुत होता है दोस्तों, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 174 पे एक प्लान लिखा हुआ है, एडा। वो एडा प्लान की हेडिंग नहीं है, इसको ढूंढ के बताएंगे अभी आप। ये थोड़ी सी एक्टिविटी होती है, ये छुपा हुआ है बुलेट्स के अंदर, हिडन एमसीक्यू है, हिडन एमसीक्यू है, ढूंढे और न्यू बुक का पेज नंबर बताएं। शाबाश मेरे दोस्तों, न्यू बुक का पेज नंबर बताएं। हाँ भाई, आपके सामने आपके किसी कलीग ने ऐसा मैंने अपने दोस्त, अरे यार हसनैन, तुमने एक जबरदस्त सीन याद दिला दिया। ओ भाई, बहुत तफरी सीन है वो, लेकिन आज की क्लास है बहुत छोटी, काश तुमने क्लास लंबी देते मुझे। 1 घंटे की क्लास दी है यार, इसमें तो मतलब अभी तो माहौल बनता है। आ, याद दिला देना, प्लीज याद दिलाना, ठीक है। ये ड्यू रहा, पक्का ड्यू रहा ये इंशाल्लाह। अवेयरनेस, शाबाश। कह रहे हैं यार, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं दोस्त, क्लास में मजा आएगा। इंटरेस्ट, डिजायर, बताओ आखिरी चीज क्या है? एक्शन। एडा प्लान ये कहता है लोगों में यार अवेयरनेस लेकर आओ, अवेयरनेस लेकर आओ चीजों की, लोग अवेयर होंगे,
अवेयरनेस के लिए उनमें इंटरेस्ट पैदा करो। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा खासा नौजवान है, उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको बोला जा रहा है टू लिव हेल्दी, दोज who are in their 20s and 30s should drink this। इंटरेस्ट कैप्चर हो गया। डिजायर ऐसे पैदा करी कि उस एड में ये शो करा कि बंदा डाउन हो रहा है, दिन भर के बाद थक जाता है। हालांकि ये दिमाग नहीं चला भाई, एक इंसान का बच्चा है, पूरे दिन काम करेगा तो थकेगा ना। लेकिन नहीं भाई, उसको ये फील करा है कि यार देख भाई, पूरे दिन काम करता है यार, फिर भी थक जाता है, तो भाई थकेगा यार। लेकिन फील ये कराया कि वो बेवरेज या वो कोई भी चीज, बेवरेज ना बोले, उसे कोई मिल्क सप्लीमेंट कह दें, कुछ भी कह दें, वो कोई एड में उसे कंज्यूम करता है और फिर वो रिफ्रेश हो जाता है और वापस वो एक अच्छा मूड में आ जाता है। दोस्तों ये सब होता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। दोस्तों होना ही चाहिए, एक्चुअली होना ही चाहिए, या ये होता ही है कि आपके लेटर्स ऐसी जान पैदा करें। आपने कोई सेल्स लेटर लिखा है तो उनके अंदर इतनी ताकत हो कि वो लोगों को हिला सके। लोगों को माइलों के अंदर भी यही धोखा दिया जाता है। चलें आगे। पर्सुएसिव लेटर की भी रीडिंग करके इसको डन करना है। इसके अंदर एडा प्लान वाली जगह इंपॉर्टेंट थी। हाँ भाई दोस्तों, दोस्तों यार टाइम बताओ यार, ये बहुत तेज हो गए हो तुम लोग। हाँ, 2 मिनट्स बचे हैं, वाह। मेरे सामने तो बेटा क्या बोलूं मैं, 6 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है बेटा, ये टॉपिक लेगा टाइम। हम इन तीन को नेक्स्ट कल की क्लास में इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल की क्लास में करते हैं। स्लाइड या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करूंगा। अभी बैक टू बैक रात 11 तक क्लासेस हैं। आज थोड़ा पैक स्केड्यूल है। इन तीनों की रिकॉर्डिंग भेजने, किन तीनों की भाई? ठीक है दोस्तों, इसको इतना ही रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल 3 बजे इन्होंने एक और क्लास लगाई हुई है, बम्पर टू बम्पर क्लास लगाई हुई है। बेटा वीडियो लेक्चर जो है ना वो मैं हसनैन, मेरे मुंह से अल्फाज आ नहीं रहे, मैं आपको क्या बोलूं। बेटा ऐसे नहीं भेज सकते। ये पहले इस एक प्रोसेस के थ्रू रेंडर होता है, रेंडर होने के बाद फिर अपलोड होता है। इट टेक्स टाइम, तो ये अभी अभी नहीं भेज सकता भाई, माजरत है। इंशाल्लाह ताला फिर क्लास में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।